हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी स्टोरीटेलर अंकिता। ये हमारा एक एक्स एपिसोड 13 है। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो जाकर सुनने से। चलिए मैं आपको सीधे स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पर हमारी राधिका थी, वो तो नेहा के कैबिन में जाती। जैसे ही नेहा के कैबिन में जाती, जो यहाँ पर नेहा तो देखती राधिका की तरफ बोलती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जो राधिका तो बोलती है, आप मुझे इतनी इग्नोर क्यों किए जा रही हैं? कितना दिन से मैं देखे जा रही हूँ, आप मुझे पूरी तरीके से इग्नोर कर रही हैं। जोर नेहा तो अपनी कैबिन से उठ कर आती है और आकर सीधे खड़ी हो जाती है। राधिका के सामने बोलते, अच्छा मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ? जो राधिका तो बोलती, देखिए मैं मानती हूँ कि आप मेरी गर्लफ्रेंड है और ऊपर से आप मेरी प्रोफेसर भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे इग्नोर करती रहेंगी। मुझसे इग्नोर क्यों कर रही हैं? पहले तो मुझे लग रहा था कि आप ऐसे ही चल रहा है, आपको ज़्यादा इग्नोर इग्नोर किए जा रही हैं। तो यहाँ पर नेहा तो बोलती, ऐसा तुम्हें लगता है कि तुम्हें मैं इग्नोर कर रही हूँ? कोई भी मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ तुम्हें। चलो तुम चुपचाप से जाओ अपने क्लास में। जो यहाँ पर राधिका थी, वो एकदम से नेहा की कमर में हाथ डालती और अपनी तरफ खींचते हुए बोलती, देखिए पहले तो ठीक था कि आप इग्नोर किए जा रही थी, तो मैं कुछ दिन से देख ही जा रही हूँ आप बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही हूँ। मानती हूँ मेरी गलती है, मैं आपको क्लास में तंग करती रहती हूँ, प्लीज़ ना माफ़ कर दीजिए। अब आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन मुझे आप इग्नोर मत करिए ऐसे, प्लीज़। जो यहाँ पर राधिका थी, वो बोले जा रही थी। सो यहाँ पर नेहा चुपचाप से खड़े होकर एकटक देख रही थी राधिका की तरफ। वो कुछ नहीं बोल रही थी, न ही उसने राधिका को हक किया हुआ था, कुछ नहीं। लेकिन जो यहाँ पर नेहा एकटक से उसी को तरफ देख रही थी। जो राधिका नेहा की तरफ देखते बोलती, प्लीज मैम मान जाइए ना, सच में मैं आपको आइंदा तंग नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। नहीं मैं आपको परेशान करूंगी, क्लास में भी परेशान नहीं करूंगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज ऐसे इग्नोर मत किया करिए। जो नेहा थी वो कुछ नहीं बोल रही थी, चुपचाप से सोने से आ रही थी सारी बात राधिका का। जो राधिका थी वो देखती ही नेहा की तरफ बोलती, मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, सच में मैं आपको परेशान नहीं करती हूँ। वो इतना बोल ही जा रही थी। जो यहाँ पर राधिका, उसके इतने में बोलते ही राधिका की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। वो हल्का सा आंसू को नीचे तक टपक के आते उसके गाल से होते होते। जो यहाँ पर राधिका थी बोलती, प्लीज मैम मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सो सॉरी नेहा जी। अगर आपको मुझसे कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम कि आपको मुझसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो यहाँ पर नेहा थी वो एकटक खड़ी होकर चुपचाप से सारी बातें सुने जा रही थी राधिका का, लेकिन वो एक लफ्ज नहीं बोले जा रही थी, नहीं कुछ बोलती है वो। जो राधिका थी वो नेहा को हक करके खड़ी थी, फिर वो नेहा को एकदम से छोड़ती और नेहा की तरफ देखती और बोलती, आई होप मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम से आपको मुझसे कोई परेशानी ना हो। अगर आपको मुझसे कोई भी प्रॉब्लम हो मिस नेहा चौहान, तब बोल दीजिएगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी और ये भी चाहूँगी कि मेरी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो यहाँ पर नेहा तो एकदम से देखी जा रही थी राधिका को। रोज जो राधिका थी वो इतना बोलकर वहां से जाने लगती। जैसे राधिका जाने लगती तो यहाँ पर नेहा तो उसका हाथ पकड़ती हो और हाथ पकड़ते हुए सीधे अपने पास खींचती और बोलती, क्या है
अपनी बातें कहकर भी ना दूसरे की बातें सुन भी लिए साथी, समझ गई। जो यहाँ पर राधिका है वो तो कुछ नहीं बोल रही थी, चुपचाप से स्टिल वो खड़ी हुई थी, वो कुछ नहीं बोलती। जो यहाँ पर नेहा थी और राधिका को सबसे पहले अच्छे तरीके से पकड़ती है, अपनी तरफ पूरी पुल करके खींचती है। जैसे पुल करके खींचती है, जो यहाँ पर राधिका की बॉडी है और नेहा का बॉडी, इन दोनों का बॉडी एक साथ जाकर टकराता है। जैसे ही टकराते हैं दोनों का एक प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है, एक दूसरे एकदम प्यार से देखे जा रहे थे। जो यहाँ पर नेहा है वो तो मानो राधिका को बहुत प्यार से देख रही थी, हद से ज्यादा प्यार से देख रही थी। तभी जो नेहा राधिका को अपनी तरफ और करीब करती है, मतलब इतनी करीब करती है, दोनों का ब्रेस्ट एक साथ टकराता है। जैसे ही टकराता है तो यहाँ पर राधिका थी वो घूरते हुए देखती है नेहा को। तभी जो नेहा है वो राधिका को इतने करीब किए जा रही थी कि मानो कि एक सांस लेने का भी उसने स्पेस नहीं छोड़ रखा था नेहा ने, इतने करीब कर रहे थे। यहाँ पर तो जो राधिका है उसकी बॉडी में पूरे बुमसम आना स्टार्ट हो चुके थे। जो नेहा उसकी तरफ देखकर बोलती, मुझे तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, समझ गई। और जो भी हमारे दोनों के बीच फीलिंग है, चाहिए हमारे बीच जो भी मोहब्बत है, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मुझे अच्छे तरीके से मालूम है। जो यहाँ पर राधिका तो चुपचाप से एकटक सुने जा रही थी। जो राधिका थी वो तो बातें कम सुनना, उसकी नजरें और कहीं ही थी, अटकी हुई थी। जो यहाँ पर नेहा थे एकदम से बोले जा रही थी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, हद से ज्यादा प्यार करती हो। जो नेहा थे उसकी तरफ देखते और बोलती, क्या हो गया, और ये रोना धोना क्या लगा रखा है। इतना बोल के जो नेहा और राधिका का उसके आंसू साफ करती है और उसकी तरफ देखते और बोलती, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं तुम्हें इग्नोर करूँ चाहे कुछ करूँ। और मुझे तुमसे क्या प्रॉब्लम हो सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोल के जो नेहा है वो एकदम से जाती है राधिका के चिक्स पर और उसके चिक्स पर एक हल्का सा किस करती है, और उसको किस करते हुए अपने हाथों से भी वो सहलाती है। जो राधिका थी उसके तरफ ही देखे जा रही थी, बिकॉज दिल में तो दोनों का ही फीलिंग था ना। चलिए अब आगे चलते हैं। जो यहाँ पर नेहा थी बोलती, देखो राधिका, मुझे तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, समझ गई। जो राधिका थी कहती, लेकिन नेहा जी, इतना बोल के जो राधिका थी वो अच्छे तरीके से नेहा का एकदम से टाइटली हक करती और कहती है, अच्छा लगा। तभी नेहा कहती, अच्छा, एक फॉरेट पर भी। इतना बोल के जो नेहा है और राधिका के फॉरेस्ट पर प्यारी सी एक और किस करती है। तो यहाँ पर फिर राधिका तो बोलती, लेकिन आप मुझे इग्नोर मत किया करें, मुझे इग्नोर करना बिल्कुल नहीं पसंद है। जो नेहा है बोलती है, अच्छा, और जो ये आपकी नजरें है ना इसे ठीक रखा करिए, समझ गई। जो यहाँ पर राधिका बोलती, ओके, वैसे हक मेरा भी तो है, वैसे आप मेरी गर्लफ्रेंड के साथ साथ प्रोफेसर भी हैं, तो थोड़े बहुत तो फायदा होना चाहिए ना स्टूडेंट को। जो नेहा थी बोलते, अच्छा, बहुत आपको फायदा की पड़ी हुई है, तो आपको यही नहीं मालूम है कि अगर प्रोफेसर होने के साथ साथ जितने फायदे होते हैं ना उतने नुकसान भी होते हैं, समझ गई। जो राधिका थी बोलती है, यहाँ दाल नहीं गलने वाली है। जो नेहा बोलती है, जब आपको समझ में आ ही रहा है कि आपकी चिपकी चिपकी बातों में कोई आने वाला है नहीं,
तो इतना क्यों मेहनत मशक्कत करना। जो राधिका बोलती ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है तो मैं चलती हूँ, मुझसे काम है। जो नेहा बोलती क्यों, अभी क्यों जाना है और कहाँ जाना है। जो राधिका बोलती है नेहा जी सच में मुझे बहुत ज़रूरी काम है, बहुत बहुत ज़रूरी काम है। जो नेहा थे बोलते अच्छा मतलब जाना ही ज़रूरी, बहुत बहुत ज़रूरी है। जो राधिका बोलती हाँ बहुत ज़रूरी है। इतना बोलकर वो पीछे होती है नेहा से और नेहा की तरफ देखते बोलती बाय बाय मेरी प्रोफेसर साहिबा। इतना बोलकर वो सीधे उस रूम से निकल जाती है। जैसे ही उस रूम से निकलती है राधिका जो यहाँ पर नेहा थी, उसके फेस पर एक हल्का सा स्माइल आता है। इतना बोल के जो हमारी राधिका वो अच्छे तरीके से निकल जाती है। जो यहाँ पर नेहा थी वो भी उस कैबिन से बाहर निकलती। जैसे ही कैबिन से बाहर निकलती है वो सामने की तरफ देखती है कि वहां पर कोई स्टाफ खड़ा है। जो नेहा थी वो देखती है उस स्टाफ की तरफ, तो और कोई नहीं हमारे प्रोफेसर हरीश पलवाल खड़े थे। जो अभी एक डिपार्टमेंट में नहीं है लेकिन वो उनकी क्लास कभी कभी बुलाई जाती है लगाने के लिए, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से है। तभी जो हरीश सर है नेहा की तरफ देखते हैं, वो बोलते गुड मॉर्निंग मिस नेहा मैम। जो यहाँ पर नेहा थी उनकी तरफ देखकर बोलती गुड मॉर्निंग हरीश सर, वैसे आप हैं कैसे, ठीक है। जो यहाँ पर हरीश से बोलते हैं जी मैम हम तो ठीक है, लेकिन बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है। जो यहाँ पर नेहा थी बोलते वैसे आप यहाँ पर आते कहाँ हैं, क्या आपकी मेरी मुझसे मुलाकात होगी। जो हरीश सर है बोलती ठीक है अभी आपकी क्लास है। जो नेहा थी बोलती है जी हमारी अभी क्लास है, ठीक है हम चलते हैं। जो हरीश सर है बोलते ठीक है। इतना बोलकर जो हरीश सर है वो भी चले जाते अपने साइड जा रहे थे। जो यहाँ पर नेहा थी वो सीधे अपनी क्लास के लिए वहां से निकल जाती। जैसे अपनी क्लास की तरफ वो निकल रही थी तभी उसकी नजर जाती है सामने की तरफ, जहाँ पर 10 लड़कियां थी। वो एकदम से क्लास से बंक कर रही थी। तो तभी नेहा अपने जो हाथ में उसने नोटबुक रख रखा था उसमें से एक पेज निकालती और जो लड़कियां बंक कर रही थी उनमें से 4 लड़की का वो नाम नोट करती है। 4 लड़की का नाम नोट करने के बाद फिर वहां से मुड़ती और सीधे वो हरीश सर के पास जाती है। हरीश सर के पास जाते हैं। जो यहाँ पर हरीश सर है वो देखते हैं नेहा की तरफ और बोलते हैं क्या बात है मैम आपको मुझसे कोई काम है। जो नेहा बोलती जी। इतना बोलकर वो जिस पेपर पर उसने 4 लड़की का नाम नोट किया था वो पेपर हरीश सर के सामने करते हुए कहती एक काम करिएगा ना हरीश सर, आप इन 4 लड़कियों का उनका अटेंडेंस लगा दीजिएगा। जो यहाँ पर हरीश सर वो एकदम से देखते हैं नेहा की तरफ बोलते हैं लेकिन मिस वैसे ये है कौन। जो नेहा बोलती बस आप इन 4 स्टूडेंट का अटेंडेंस लगा दीजिएगा, नहीं आई है। जो हरीश सर बोलते ओके मैम आपका काम हो जाएगा। तभी नेहा कहती ठीक है मैं चलती हूँ अपनी क्लास के लिए। इतना बोलकर जो नेहा थी वो सीधे निकल जाती वहां से। और वहां से निकलने के बाद वो सीधे एंट्री करते अपने क्लासरूम में। क्लासरूम में जैसे एंट्री करती है वहां पर जितने भी स्टूडेंट थे सब बैठे हुए थे। जो नेहा थी उसकी नजर जाती है सामने की तरफ जहां पर हमारी राधिका जी नहीं थी। यहाँ पर जो नेहा है उसकी नजर चारों तरफ ढूंढती लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं देती है। जो यहाँ पर नेहा है वो पढ़ाना भी स्टार्ट कर देती है। वो क्लास में तो पढ़ा रही थी लेकिन उसका मन और ही कहीं था और दिल भी तो और ही कहीं था। बार बार क्लास के टाइम थोड़ा बहुत ब्रेक ले रही थी, उसके बाद ब्रेक लेने के बाद फिर पढ़ा रही थी, फिर थोड़ा ब्रेक ले रही थी फिर पढ़ा रही थी, क्योंकि किसी के इंतजार में पूरी तड़प चुकी थी।
और वो राधिका को बहुत मिस कर रही थी, हद से ज्यादा। नेहा को बार बार राधिका का याद आ रहा था। मतलब उसका टच हो, उसका आंसू उसे इस टाइम याद आ रहा था। शायद हम इसको ही प्यार करते, लेकिन कभी भी प्यार हम सिर्फ उसे फील कर सकते। प्यार को नहीं हम लफ्जों में बदल सकते, नहीं उसे हम तौल सकते। चलिए अब आगे। तभी अब जो नेहा थी उसका ऐसे ही ब्रेक टाइम खत्म होता है। जैसे ही ब्रेक टाइम खत्म होता हो, क्लास से चुपचाप से पढ़ा कर ना निकल जाती है पढ़ाकर। फिर वो सीधे से आती है अपनी कैबिन में। जो हमारी नेहा थी उसका ब्रेक टाइम भी ऐसे ही खत्म हो जाता है। जैसे ही ब्रेक टाइम खत्म होता है, जो हमारी नेहा है वो फिर दूसरे क्लास के लिए निकल जाती है। वो दूसरे क्लास में भी जाती है, लेकिन वो इतनी जल्दी जल्दी पढ़ा रही थी, मतलब उसे कॉलेज से पूरा मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था उसका टाइम कट ही नहीं रहा है, नहीं टाइम जा रहा है, इस तरह से उसे लग रहा था। तो यहाँ पर नेहा बोलती, राधिका पागल बना दियो तुम, सच में गई हो तुम, और यहाँ पर तड़प रही हूँ मैं। इतना बोलकर जो उसका दूसरा क्लास था वो खत्म करती है। जैसे क्लास खत्म होता है वो सीधे आती है क्लास से बाहर। जैसे जो नेहा थी क्लास से बाहर आती है, तभी उसका मोबाइल पर सीधे कॉल आता है। जैसे ही कॉल आता है तो यहाँ पर नेहा तो कॉल को रिसीव करती है, बोलती है हेलो कौन। जो राधिका थी बोलती है मैम मैं हूँ। जो राधिका है बोलती, एक काम करिए ना, पार्किंग साइड में आइए। जो नेहा बोलती, क्यों पार्किंग साइड में क्यों आना है। अरे मैम आप कितना बकवास करती हैं, आइए ना पार्किंग साइड में, मैं खड़े हैं यहीं पर, आपको कुछ करेंगे थोड़ी ना। ऐसे आप इतना डरती क्यों है मुझसे। वैसे मुझे डरना चाहिए आपसे, आप मेरी प्रोफेसर है। जो नेहा थे बोलते अच्छा, तो ये जबान चल रही ना कैंची की तरह कटर कटर, ऐसा करना बंद करो, समझ गई। जो राधिका थी बोलती ठीक है मैडम जी, ओके, अब आ भी जाइए, आपका इंतजार कर रहे हैं कब से। जो नेहा थी बोलती ठीक है, बस थोड़ा सा वेट करो, मैं आ रही हूँ। इतना बोलकर जो नेहा थी सीधे उस कॉलेज से पार्किंग साइड की तरफ निकल जाती है। जैसे ही पार्किंग साइड पर जाती है, वहां पर देखती है कि राधिका अपनी कार लेकर खड़ी हुई है। जो नेहा भागते हुए उसके पास आती और बोलती, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुम्हें काम था ना बहुत इम्पोर्टेंट। जो राधिका बोलती, वही तो काम कर रहे हैं मैम, जो काम इम्पोर्टेंट है, बस आप बैठिए। जो नेहा थी बोलती, कौन सा काम है। अरे मैम आप कितना सवाल करती हैं, बैठिए तो कार में, इतना बोल के जो राधिका और नेहा के लिए गेट खोलती है। जो यहाँ पर नेहा थी वो चुपचाप से जाती और जाकर सीधे कार में बैठ जाती। जो नेहा बोलती हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जो राधिका बोलती और कहीं नहीं, बस मैं आपको हॉस्टल लेकर चल रही हूँ। और कहाँ जाएंगे लोग, कहिए तो, कहीं और भी चलना है क्या। आप कहिएगा तो मैं तो रेडी हूँ जाने के लिए। जो नेहा तो उसके सुनर मारते बोलती, ज्यादा ना बातें करना बंद करो, समझ गई, अभी मैं तुमसे नाराज हूँ। जो नेहा राधिका बोलते बाप रे सच में गर्लफ्रेंड होने के बाद इतनी नाराजगी है, तो अगर आप मेरी बीवी बन गई तो मुझे मनाते मनाते मैं थक जाऊंगी। जो नेहा तो बोलते अच्छा, तो एक काम करो ना, और कोई गर्लफ्रेंड बना लो। जो यहाँ पर राधिका देखती है नेहा, बोलते तोबा रे तोबा, मैं क्यों, मैं तो एक ही पर ठीक हूँ, क्यों दो बनाऊं, दो ठो बनाऊंगी, एक इस तरफ मारेगी एक इस तरफ मारेगी,
इससे अच्छा है कि एक ही गर्लफ्रेंड रखो। चलिए गैस, हम चलते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ हमारी नेहा, सॉरी, दूसरी तरफ हमारी नूर और सारा, ये दोनों छत पर ही खड़े हुए थे। और जो हमारी नूर है, उसने सारा को अच्छे तरीके से पीछे से हक कर रखा था। और ये दोनों प्यारे प्यारे बात किए जा रहे थे और एकदम से चांद पर देखे जा रहे थे। जो नेहा थी उस सारा की तरफ देखते हुए बोलती, वैसे सारा जी, चांद अच्छी लग रही, एक काम करते ना, हम नीचे बैठते हैं, मुझे आपकी गोद में अपना सिर रख कर बैठना है। जो सारा थी बोलती, अभी नीचे कोई भी कुछ नहीं है, ठीक है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वैसे भी आपको घर जाना चाहिए, ज़्यादा रात नहीं हो गई है, अगर अंकल आंटी को मालूम चला तो। जो निहाते बोलती, हाय राधिका जी आप, सॉरी जो सारा जी, आप तो हमें सिर्फ भगाने में ही रहती हैं, कम से कम ये नहीं कि अपनी गर्लफ्रेंड को थोड़ा बहुत प्यार भी करना चाहिए। जो सारा है बोलता, अच्छा, हमें तो मालूम ही नहीं था कि आपको प्यार भी करना चाहिए। जो नेहा बोलती, मजाक मत करिए प्लीज ना, आप यहाँ बैठिए, मुझे आपके गोद में अपना सर रखना है। जो सराहती बोलती, पागल मत बनो, किसी ने देख लिया ना तो बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। जो नेहा बोलती, मैम। जो सराहती घूरते हुए देखते उसको बहुत, अच्छा मैम, तो मैम बोलना है ना, तो मुझे सबसे पहले हक करना छोड़ो। ओके ओके सारा जी, प्लीज ना, बस मैं आपके गोद में अपना सर रखूंगी और कुछ नहीं, प्लीज लेट जाइए प्लीज। जो यहाँ पर नूर थी, वो एकदम से अपना पॉपी फेस बनाती और देखते सारा की तरह बोलती, प्लीज मैम, सॉरी सॉरी, प्लीज नेहा जी, प्लीज लेट जाइए। जो नूर थी वो चारों तरफ देखती है सबसे पहले, उसे चारों तरफ तो देखती है लेकिन कोई नहीं दिखाई देता। फिर वो वहीं पर हल्का सा एक साइड में जाकर बैठ जाती है। जैसे ही बैठती है, यहाँ पर नूर थी वो देखती है, सर अख्तर बोलती, आप अपना पैर रखेंगी। जो सारा थी बोलती, ठीक है ओके, इतना बोलकर वो अपना पैर रखती। जैसे ही पैर रखते से यहाँ पर सारा थी नूर की तरफ देखते बोलती, चलो अब आ जाओ। जो नूर थी एकदम से जाती और जाकर अपना सिर रखती है नूर के गोद में। जैसे ही गोद में रखती है तो यहाँ पर नूर देखते बोलती, सहलाइए, आपको हर एक चीज कहना पड़ता है, दूसरी गर्लफ्रेंड कितनी अच्छी होती, एक बार में हर चीज मान जाती है, और मुझे बार बार आपसे कहना पड़ता है। जो सराहते बोलते, अच्छा तो एक काम करो ना, और की गर्लफ्रेंड के पास चले जाओ, मेरी क्या जरूरत है। जो नेहा सारा, सॉरी जो नूर है बोलती, इसकी कोई जरूरत नहीं है किसी और के पास आने के बाद, अब मेरा सर में हाथ फेरिए। जो यहाँ पर सारा हल्का सा स्माइल करती है और उसके सर में अपना हाथ फेरने लगती है। ये दोनों अच्छे तरीके से यहाँ पर बातें किए जा रहे थे एक दूसरे से। जो हमारी नूर थी वो तो सिर्फ सारा को ही देखे जा रही थी, बातें कम और उसे घूरना ज्यादा। ये दोनों ऐसे ही बैठ के बातें किए जा रहे थे, तभी एकदम से सारा के कॉल पर नूर का डैड का कॉल आता है। जो यहाँ पर सारा थी देखती है नूर की तरफ, बोलती है, ये मेरे कॉल पर क्यों कॉल आ रहा है, नूर तुम्हारा फोन कहाँ है। जो नूर बोलती, मेरे पॉकेट में ही है, अपना फोन निकालो। जो नूर थे अपना फोन निकाल कर देती है। जो यहाँ पर सारा उसकी तरफ देखते बोलती, तुमने अंकल का एक भी फोन रिसीव नहीं किया है, कितनी बार वो कॉल किए जा रहे हैं। जो नूर थे बोलते, मैंने देखा नहीं, इतना बोलकर फिर वो अपना कॉल लेती
और सीधे अपने डैड को कॉल करती। जैसे मैं डैड को कॉल करती, इधर जो हमारे नवीन के पापा थे कॉल किए आ रहे थे नूर को, लेकिन वो नूर को कॉल जो कर रहे थे कट करते और सीधे वो नूर का कॉल रिसीव करते। नूर कॉल रिसीव करते करते, बेटा कहाँ हो तुम? जो नूर थी बोलती, कहीं नहीं है डैड, बस ऊपर ही है, टहल रहे हैं और कुछ नहीं। जो नूर के डैड बोलते, एक काम करो नीचे आओ बेटा, बहुत ज्यादा रात हो गया है। जो नूर है बोलती, ठीक है बस कुछ देर में आ ही रही हूँ। इतना बोलकर वो कॉल को रखती। जो यहाँ पर सारा थी देखती नूर की तरफ बोलती, अब चलो बहुत हो गया ना, अब चुपचाप से घर जाओ। जो नूर थी बोलती, नहीं एक मीठा में कुछ तो स्वीट में। तब उसके बाद जो सारा है बोलते, अच्छा आजकल तुम्हारी बहुत डिमांड बढ़ गई है, समझ गई। जो नूर थी, कोई भी डिमांड नहीं बढ़ी है, सबको खाने के बाद सबको एक एक स्वीट दिया जाता है, तो आप मुझे एक स्वीट दे देंगे तो कम नहीं हो जाएगा और बढ़ जाएगा हम दोनों का। जो सारा थे बोलते, मुझे अच्छे तरीके से मालूम है कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा, चुपचाप से यहाँ से उठो और सीधे जाओ, नहीं तो अंकल को आने में टाइम नहीं लगेगा। और अंकल आएंगे और इस तरह से देखेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जरूर है बोलते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो आप ही हैं जो आपको ही डर लगा रहता है कि ये देख लेगा लो वो देख लेगा लो। मैं तो चाहूँ तो, जो यहाँ पर सराहते बोलती, क्या चाहूँ तो? वो गुस्से में घूरते हुए देखती है नूर की तरफ, बोलती क्या चाहूँ तो बोला ना। जो नूर से बोलती, नहीं कुछ नहीं, बस जा ही रही हूँ, यही बोलना था। जो सारा बोलती, ज्यादा ना नोटी बनने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? अच्छी बच्चों की तरह से उठो यहाँ से और चुपचाप से सीधे सा, पढ़ाई पे तो ध्यान नहीं रखना है, प्रैक्टिकल भी स्टार्ट होने वाला है, पढ़ रही हो तुम? जो यहाँ पर नूर से बोलती, एक मैं जा रही हूँ ना, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इतना बोल के जो नूर उठती है और देखती है सारा की तरफ, बोलती, तुम्हारी जैसी ना गुस्सैल गर्लफ्रेंड सच में किसी की नहीं होनी चाहिए, अल्लाह किसी को ऐसी गर्लफ्रेंड ना दे। जो नूर सर जो सारा थे स्माइल करते बोलते, अच्छी बात है, कहीं तुम्हारा तुमको ही ना मिल जाए। जरूर है बोलती, अगर ऐसे गर्लफ्रेंड मिले तो मैं तो रेडी हूँ, वो लोग पागल ही होगा जो गाली देता होगा। इतना बोलकर वो सीधे नूर के छत था उससे निकलती है और दूसरे छत पर जाती है। फिर दूसरे छत पर जाने पर तीसरे छत पर जाती है। जैसे उसकी अपनी छत की बारी आती, उसके पैर में वहां से एकदम से चोट लग जाता है। जैसे ही चोट लगता है, सो यहाँ पर सारा थी नूर की तरफ देखती क्योंकि नूर इतनी जोर से चीखी थी। तो सारा दूसरा देखते बोलती, क्या हो गया है? जो नूर बोलती, नहीं कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी मोच लग गई है पैर में, बस ठीक हो जाएगा, थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है। जो सारा बोलती, तुमको देख कर तो चलना नहीं है बिल्कुल भी, अब पैर में चोट लगी है ना, जाओ जाकर सबसे पहले नीचे दवाई लगाओ। जो नूरे बोलती, जी जी जा ही रही हूँ, इतना बोलकर सीधे नीचे जाती। जैसे ही नूर नीचे जाती है, सामने की तरफ देखती कि उसके डैड खड़े हुए, अपने डैड की तरफ देखती और बोलती, आप अब तक सोई नहीं? जो यहाँ पर उसके डैड से बोलते, नहीं बेटा, वैसे आपको कुछ हुआ है क्या, आप ऐसे चल रहे हो? जो नूर से बोलते, नहीं कुछ नहीं हुआ है डैड, वो तो थोड़ी सी मोच लग गई है छत पर। जो यहाँ पर नूर के डैड बोलते, एक काम करते ना, हम हॉस्पिटल चलते, चलो हॉस्पिटल चलो। जो नूर थी बोलती, इसकी कोई जरूरत नहीं है डैड, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी ही लगी है। चलिए गाइस, हम स्टोरी करते यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरे स्टोरी पर न्यू है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।